कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे कौम ने पाला था, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था हमने ताज सरेदारा। अफगान हुकूमत ने जिस तरीके से अमरीकी साम्राज्य को नाकों चन्ने चबवाए हैं, ये हमें ये सबक देता है कि अगर हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, जैसा कि कहा गया है, हल्का यारा तो बड़ी शम की तरह ना रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्मत पर तू चाहिए बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर पहाड़ों की चट्टानों पर हम एक साथ इकट्ठे यकजा हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह कि कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंतलस से लेकर दमिश्क तक हम अपना एक परचम लहरा सकते हैं। सर वो झंडा कहाँ है? मुझे तो नहीं मिला। दुश्मन का गिरबान फाड़ के हम उसकी कमीज का झंडा बना लेंगे। सर ये कौन है? अब मैनू समंदर सिंह कहंदे आ। तो तुम समुंदर से बाहर कैसे निकल आए हो? कुड़िए समुंदर च नहीं, मैं आया अमरीका चों। ऐसी मुजाहरा किया मोदी सरकार के खिलाफ तो खालिस्तान की आवाज चुकी हुई आ। खालिस्तान असी बना के ही रहना। और वो दिन दूर नहीं जब आपके खालिस्तान से नूरुद्दीन जंगी उठेगा, यूसुफ बिन ताशफैन उठेगा, सुल्तानुद्दीन अयूबी उठेगा, मोहम्मद बिन कासिम उठेगा। आप देखते जाए हम करते क्या हिंदुस्तान को। सारियां उठाया तो भगत सिंह ने भी उठा लो। सरदार जी आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई, किसान मूवमेंट, दुनिया भर के किसानों की आपने आवाज उठाई, और वो भी मोदी सरकार जैसे जालिम साम्राज्य में। सरदार जी कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। हकड़िए ओए खुल के कर लो साडे नाल प्यार। साडे नाल प्यार ओ पैजे ठंड ते आजे करार। और रोंदी फिरे मोदी सरकार। क्या खूबसूरत बात की, और ऐसी बात की जिसकी मिसाल कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंदलस तक दमिश्क तक की कोई मिसाल नहीं मिलती। और विच हरियाणा भी पाओ और लुधियाना भी पाओ और विच जलंधर भी पाओ, अमृतसर भी पाओ, पा देते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसकी। एक मिसाल भी हरियाणा से लेकर लुधियाना और लुधियाना से लेकर जलंधर और जलंधर से लेकर अमृतसर और अमृतसर से लेकर अमृतसर या मुंडियावे कच्ची कलियाना तोड़ तक एक मिसाल भी नहीं मिलती। सर मतंजन बनने लगा। निहायत चटखोरी हो तुम, हर वक्त खाने पीने की तुम्हें पड़ी रहती है। काश के थोड़ा सा खिला पिला दिया होता तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। थे कोई गलासी नहीं पई। लाहौल वाला कुआं, ये वाला कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा नाम भी नहीं लेना आपने। और नहीं अब गलासी जी चाह जड़ी ना ठंडी नहीं हुंदी। अच्छा तत्ती गलासी जब तक बुल्ला नूं ना लगे ते मैं कहना चस नहीं आंदी। सर गिलासी भी थत्ती होती है। वो थत्ती नहीं, तत्ती मतलब गरम। हकड़िए ऐसियां प्यार दे भुखे। किन्ने की भुखे हो? जितने मर्जी भुखे हो, रोटी नहीं खुलने वाली। जी सरदार। फिरने आ सुके और जे किते बन जाए खालिस्तान, देखो फिर कितना खलारा मुके। ये हुई ना बात। खलारा क्या, मेरे दिमाग में तो नारा आ रहा है, बन के रहेगा खालिस्तान, लेके रहेंगे खालिस्तान। खालिस्तान है तुम्हारा सबकी नजरों में, खालिस्तान कभी ना भूलो। खालिस्तान है तुम्हारा, खालिस्तान है तुम्हारा। बहुत अच्छे, बगैर ढोल तो जिन्ना रिदम तुसी फड़दे ना मैं नहीं किसी ने देखिया। तुसी भी रिदम फड़ो, जरा बर्तानिया नु एक्टिवेट करो, जरा अपना हक लो। जी जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और रिदम फड़ने का कह रहे हैं, हाथ फड़ने नहीं कह रहे। सर आपने जिस शायर को जंगी नारे लिखने के लिए बुलाया था वो आ चुके हैं। सर देखिए ना, और एक लड़की आई है इनकी शिकायत लेकर। बेशरम बुढ़ा। मैंने क्या कहा तुम्हें? बदतमीज लड़की। सर मैं बदतमीज नहीं हूँ, और मैं आपको नहीं कह रही, मैं इस मनहूस इंसान को कह रही हूँ। तगड़ी होके बताएं। कहते हैं आधी रात हो गई है, अंधेरा है, आ तुझे घर ले चलो। मुंह वे होए पानी कड्ढन वाले बोके। अकड़ी ने तो की कहने यही गल्ला भाई, ध्यानदारी से कहिए, हम आपको शक्ल से ऐसे लगते हैं? पानी पीने वाले बोके तो वाकई नहीं लगते, सामान चुकने वाले खोते लगते हैं। ये कैसी हरकत की है तुमने? अरे साहब, इस उम्र में भला हमने क्या ऐसी बातें करनी है? ऐसी बातें करने की कहा जाता है यही उम्र होती है। भाई सच्ची बात बताऊं कि हम तो शेर को दिल दे चुके, तशबीहात इस्तिआरात के कायल हैं, ऐसी बातें कहाँ करेंगे हम भला? नहीं तो ये आधी रात को घर ले चलूं, ये क्या बकवास है? साहब एक शेर सुनाया था
कि इस शहर बेचराग में जाएगी तू कहाँ, आए शबे फराग तुझे घर ही ले चले। शबे फिराक, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत है। बीबी आप इस बात पे नाराज क्यों होगी? मैं उनके अंदाजे बयां पे नाराज हो रही हूँ। असल में इसका भी कसूर नहीं। क्यों? नई नस्ल शेर और अदब से नाबलद है, इसे पता ही नहीं कि एहसासात क्या होते हैं, शेर क्या होते हैं। तो आप अपनी नस्ल के बंदों को सुनाएं। अरे 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 देखिए, शेर की भी कोई नस्ल होती है, भला उम्र होती है। नई नस्ल देखिए उनको बोलना नहीं आता, तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, 100 को 100 कह देती हैं, सॉरी को सॉरी कह देती हैं। सर की मेरी बात कर रहे हैं, डांटे? नहीं नहीं नहीं, नस्ल में आप भी आती हैं, वो भी आती है, नस्ल ही ऐसी है। अच्छा तो बदलिहाज इंसान। मैंने क्या कहा है? आप नहीं, ये बदलिहाज इंसान, इसके मुंह में छाले पड़े। मुझे कहते हैं, ए नाहिद तुम्हारी गैरत पे लपक जाऊं, तुम्हारे जिस्म से शोले निकले तो मेरी आंखें ठंडी हो जाएं। शर्म नहीं आती? किस तरह की बातें करते हो लड़कियों से? वो कोई तार है जहाँ वो लपक जाए? अरे माजबीन, ये शेर समझना इतना माजबीन आपकी कुछ होगी। नाराज ना हो दिलरुबा। हो कोई किसको दिलरुबा कह रहे हो? सर देखें। हौला वाला कुछ, तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारी बात का मतलब क्या है तुम्हें पता है? दुनिया क्या कहेगी? यानी मेरे पहलू में दिलरुबा बैठी हुई है, बदतमीज। ये वाह याद नू बंदा को ब्याह ते नहीं साधदा यार मैं तो अच्छा उसको आधी गल करन दे। देखिए हस्बे हाली बातें होती है, अब आपको कोई दिलरुबा कह सकता है भला? सर इस बुढ़े से ये पूछे कि इसने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे जिस्म से शोले निकलते हैं? क्या? कुछ ऐसा गलत भी नहीं, लेकिन मैंने एक शेर सुनाया था क्या कि इस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, हाँ 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 हाँ, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? सर ख्याल ही तो अच्छा नहीं है। अरे शोला निकलता है, ये क्या बात हुई? अच्छा इस खातून को हमारे अशार पसंद तो हैं, पता नहीं क्यों नाहक नाराज हो रही हैं, शायद आपकी वजह। अरे तुम्हें कोई चज दा शेर सुना लो देवी जी, तुहाडे वास्ते एक शेर अर्जा जी इरशाद। खिंच के लाला सानू सीने नाल। देवी जी को कह रहे हैं? नहीं नहीं शेर आ, खिंच के लाला सानू सीने लाल, और रह जाए ना तेरे दिल च कोई मलाल। सरदार जी चकता खालिस्तान दा सवाल, पुठी पै गई मोदी नू चाल। यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आप सियासी बातें कर रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं एहसासात को, प्यार मोहब्बत? इस इंसान को मुझसे दूर बिठाएं। व्हाट? नाजेबा हरकतें करता है, बेशर्म ना हंजार इंसान। बस मेरा ख्याल है कैमरा बंद करो और अपनी अपनी जूतियां उतारो। ना गालिब का शेर है, गालिब का शेर है, ऐसा वाहियात। हमसे खुल जाओ बेवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना क्या ख्याल है? हमसे खुल जाओ बेवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छिड़ेंगे रख के उजरे मस्ती एक दिन। इसको समझ नहीं आ सका असल में। अच्छा 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 अच्छा, आपकी समझ में कमी है खातून, आप अपने अल्फाज वापस लें। अच्छा, और हम भी अपनी अपनी जूतियां वापस पहन। अरे अपने हान नू शेर सुनाया, ऊँटनिया से लॉकड़ खरीदना लिया। अभी तक सरदार साहब आपको पता नहीं चला कि शेर हर किसी को सुनाए जा सकते हैं, और शेर असल में सुनाने की चीज इन महाजबीनों के लिए है। सर आपने कहा था आइंस्टाइन को बुलाते हैं, अपने लश्कर में शामिल करते हैं। हाँ वो तो बड़ा जरूरी है। तो वो आगे हैं। आगे हैं, आओ आओ। सोच करी दा अगली लुटी गई है, तुसी तो लुटी नहीं गई, ये आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान। अरे आइंस्टाइन नहीं है तो लगता कि साइकिलों वाले स्टैंड तो उठ के आ गए। ओए आइंस्टाइन ही मैं, और तानू मैं किस्तां ते जूसर मशीना नहीं बेचण आया। ये इंतहाई ज़हीन आदमी है। ये एटम बम का सारा सहरा इसी को जाता है, क्योंकि एटम की दरियाफ्त इसी ने की थी। इतनी बड़ी एटम है ये। तो ठीक है, लेकिन ये सिर च सुआ किने पाई है? आइंस्टाइन और तेरा दिमाग बहुत तेज चलता सी भी, इहदी की वजह? हाँ चलदा तेज, तेरे मैं बिठा के जलंधर लै जावां। अच्छा ओहदा तेज चलता सी, एहदा नहीं चलता। क्यों? और मेरा ही चलदा सी। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ है? इनकी क्लास में एक ही फीमेल स्टूडेंट पढ़ती थी, उनसे इन्होंने शादी कर ली। बताओ क्यों? और सारी क्लास के मुंडे ਉਹਦੇ मगर लगे सन। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਮੈਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। और अगर खुदा ना खास्ता स्पेलिंग गलत हो जाते तो फिर रोना भी बहुत था तुम। भाई आइंस्टाइन भैया, आपको इसराइल का सदर बनाने की पेशकश हुई थी,
आपने इनकार क्यों कर दिया? और भाई मैं पहलो बम बना के इन्नियां बददुआवां लईयां ने, जे मैं इसराइल दा सदर बन जांदा तुसी लोगों ने मैनूं जुत्तियां मारनियां सन। तो काम करने से पहले सोचते हैं या बाद में जूतों की फिक्र नहीं करते? फिर भाई तू जुत्तियां खान दा आदी है, मैं आदी नहीं हैगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। ए कुड़ी इहदे ते बहुत खिजी, मैनूं लगदा इन्हें ओहदा लव लेटर फड़ लिया है। ये अपनी साइंस उधर रखो, दिल के हालात आप नहीं जान सकते। ये कोई आम आदमी नहीं है, जीनियस है। हाँ। सारी दुनिया जानती है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन उस प्राइज मनी का इन्होंने क्या किया ये कोई नहीं जानता। क्या हुआ आपको? जवाब देना है, वो नजर पार के देखना नहीं। जवाब नहीं है, रोना से मोटा लबन डे है। की पुछ लिया जे जनाब, इधरों नोबेल प्राइज की रकम आई है, उधरों मेरी बीवी ने तलाक के कागजात भेजते ने, और सारी रकम हक बैर च चले गई है। ये तो बड़ी ट्रेजेडी हुई गई, रकम भी हथों गई तो जनानी भी। हक मेहर की रकम आपने इतनी ज्यादा लिखवाई थी, हालांकि 5000 काफी है। की दसा मैं अपने सौरे अगे झूठ बोल बैठा था कि पिछे पिंड मेरिया बहुत जमीना ने, उन्हें कहा हक मेहर की रकम इन्नी लिख। ये मोहब्बत की शादी सी, वो मेरे तो 4 साल वड्डी सी, मैं 19 साल दा सा, 23 साल दी सी। यही तो आपने गलती की, खातून के साथ मोहब्बत करें। हालांकि आपको मोहब्बत उन जवानों से करना चाहिए थी सितारों पे जो डालते हैं कमन। 19 साल के मुंडे ने प्रकार चलानी नहीं आती, तू घर चलाने का सोच ले। बस मैं की दसा, उन्हें मैनू पट्ठे वढ़दे वेख लिया। अच्छा, तो बेगम साहिबा को आपने पहली मर्तबा कहाँ देखा? मैं पहली दफा उन्हें पार्क च वेखिया सी, वो अपने कुत्ते नाल वॉक कर रही सी। कुत्ता इनू वेख के भौंकिया, इन्हें उहदे नाल आडा ला लिया कि तू नहीं होएगा, अगले साल मैं फिरांगा उहदे नाल। वैसे जिन्हें आदमी को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। हमारी तरफ देखिए, अभी तक हमने फैसला नहीं किया। तभी तो शिकायत भी तो आ रही हैं ना। आइंस्टाइन जी, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद आपके दिमाग के साथ क्या हुआ? इन्हां जालमा ने मेरा दिमाग कट लिया सी, मैं हिसाब किताब देने जोगा नहीं रहा। अच्छा। अगलिया ने मेरा नाम पूछा तो मैं अपना नाम भुल गया। सिर ही खुरकी जावा, सिर भी खुरवा तो खर खर दी आवाज आवे। जाहिर है वो दिमाग तो उन्होंने निकाल के रख लिया हुआ था। खाली खोपड़ी जो आवाज़ भी इंज दी आंदी है। मेरा ख्याल है इनको लश्कर में भर्ती कर लिया जाए। आहो, अच्छा, अगे भी तो बगैर दिमाग है, लेकिन नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है नहीं। हाँ, लाहौर वाला कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी रह गई आइंस्टाइन जो पूरी नहीं हो सकी? बस इको ही ख्वाहिश सी कि मेरी कबर जरा वड्डी बना दे, मैं विच साइकिल ते चला लेंदा। छोटी रह गई तो खैर है, 3 पहियां वाली ले ले। आप इतने बड़े साइंसदान थे, आपके पीछे 20 साल तक FBI क्यों पड़ी रही? हाय, मेरा चक्कर एक रशियन एजेंट दे नाल सी। हैं? सोहनी ते बड़ी सी, लेकिन कूड़ भी बड़ी सी। क्या मतलब? रोटी खा के भांडे ही नहीं सी चुकदी, उत्थे ही पे रहंदे सन। क्यों? अत चुकी रखी उन्हें, भांडे ना चुके हैं। बस फिर भांडियां तो फड़े गए। हैं? कैसे? रूसी थाल सन, एडे एडे वड्डे, एडे एडे पतीले, एडी वड्डी देग विच पा दलिया पके। तुम भी बेवकूफ है, प्यार मोहब्बत भांडे अपने ले आई दे। बस यार गलती हो गई, मैं अपने भांडियां च बंब बनाने वाला महलूल घोल के आ गया। ओए होए, मैं क्या भाजी क्या है? ਇਹਦੇ कुछ है भी या खाली गिलासी रखी? आइंस्टाइन, आप काफी भले आदमी, हम चाहते हैं कि आप हमारे कैडर में शामिल हों, लिहाजा आप अपनी CV यहाँ जमा करवा के चले जाएं। मुनासिब वक्त के ऊपर हम आपको फोन करेंगे और आपको बुला लेंगे। अब मैं क्या महाराज, इतने बीवियां कितने जमा कर दे? CV कह रहा हूँ, CV। वो पहली नौकरी भी 9 साल खज्जल होने तो बाद मिली सी, हुण भी लगता है इत्थे खज्जल ही होना पैना है। शुक्र करें आपको नौकरी पे रख रहे हैं, ऐसे बंदे को कौन रखता है जिसका दिमाग ही ना हो। तो चले जाएं। मेरी तू ही सिफारिश कर दे, बड़ा तेरा बिल्ली दी झांझर वर्गा मुंह। यार इंज ये हाथ तो तू इंज कीता, विच इट फड़ ले, सड़क ते निकल, 35-40 दी दिहाड़ी तेरी लगदी। लो जी, हुण नौकरी मेरी पक्की नहीं, खुद हम आपसे रब्ता कर लेंगे। प्लीज आप जा सकते हैं, आपका दिमाग नहीं है, जाएं, निकले इधर से। अच्छा धमाका वाले हो आप, तुसी हुक्के दी चिलम नहीं बनाई, मैनू कटता जे। अब मैं क्या महाराज, चाय ही पियाई जान दे, कोई होर शय भी? लाहौर में खुद की किस किस्म की खुराफात बोल रही है? अब महाराज को बिस्कुट बस्कुट तो मंगाओ। सरदार जी, सानू अपने केडर मुकम्मल कर लैन दिओ, फिर तुहानू रज के रोटी खवाएंगे। तेरी पंजाबी सुन के ते सानू उंज ही रज पै गया। सरदार जी, थानू भुख लग भी जल्दी जाती है तो उतर भी जल्दी जाती है। अरे जनाब, पहले तोड़ दा तड़का लगा होवे ते रात कट ही जांदा ना। इस बात का तोड़ मैं यूं करूंगा कि हम अपना लश्कर जरार तैयार कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा लश्कर दुनिया को फतह करे,
और दुनिया को फतह हमेशा तजर्बे के साथ किया जाता है। बहादुरी के साथ तजर्बा भी चाहिए होता है। तजर्बे के लिए हमें कामयाब लोग जिन्होंने दुनिया फतह की है उनकी ज़रूरत है। इसी सिलसिले में हमने आइंस्टाइन को बुलाया था, और सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, चंगेज खान को भी बुलाया है। सर वो आ चुके हुए हैं। बुलाइए। क्या खुराफात है, क्या बकवास है। आप चंगेज खान हो, यस। जीरा छोड़कर तुमने जीन्स पहन ली, घोड़े की लगामें छोड़कर तुमने गैलस बांध ली। सो गैलस यू आर। ए चंगेज खान, यस। इथे की वैलेंटाइंस डे मनाना है अभी? अरे तुम बर्फानी इलाके से ताल्लुक रखते थे, रीछ की खाल पहना करते थे, कब उतारी? इमरान खान लाइए। क्या बड़िया बड़िया दी लाती भी होने थे। चंगेज जी आपने तलवारें छोड़ के घड़ी बांध ली है। अच्छा अरे तेनू तो पता है भी मेरी फतूहात दे विच सब तो इम्पोर्टेंट है घड़ी। वाह चंगेज खान, तुम्हारे हाथ पर तो शाहीन बैठे हुए करते थे, अब खाली हाथ? अब बाहू हुण गुट ते शिकरे बिठावण दा टाइम गया। हुण ते शिकरे वाली अख चाहिदी है पहचान वास्ते, हुसन नू ते हैवान नू। अरे भाई अख तेरी शिकरे वाली है, जे हसे ना तो नजर भी आवे। तब जब जंग के लिए जाते थे बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आता था? और मैं जंगजू था, कोई रेलवे का मुलाजिम नहीं था। कदी बच्चे इधे ले गए, कदी इधे ले गए। अरे आपकी बात नहीं करी, उन शोहरों की बात करियो जिनको मार के उनकी बीवियों को बेवा कर देते थे। और मैं जिन्ना दे बंदे मारदा ना उन्हां दे नाल मुड़ शादी भी करदा। इन्हें तो इन्नियां शादियां कीतियां मार्केट जो सिर ही मुक गए। अच्छा कत्ल गारत का जब जिक्र करते हो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, शर्म नहीं आती? वाह वाह वाह, वर्ल्ड वार च तुसा बंदे मारे, कोल्ड वार च तुसा बंदे मारे, तो शर्म मैनू आवे? इतनी सफाकी से कत्ल गारत नहीं हुई जितनी आपने तारीख में की है। और भाऊ मैं जदों बंदा मारदा ना ते उनदी खोपड़ी नू सजा के रखदा मीनार बनाते, ते हुण बंब मार देने ते बंदे दा पता ही नहीं लगता। वाह वाह, क्या मयार है इंसाफ का। चंगेज फिट है मुंह तुम्हारा। कभी अपने खोपड़े को समझाया है कि कत्लो गारत कितनी बुरी चीज है? और समझा लिया बीबी, मैं तो हुण MBA करते नौकरी पहले बना। हाँ चंगेज जी खालिस्तान बन लेंदे तेनू मैं नौकरी दूं। वाह, हम मज्जा नु गाने सुनाया करी। मतलब सरदार जी की आना मैं भला हुण केड़ा गाना गांदा आया? और तू गाना पता नहीं यार। शाबाश, तैनू नहीं पता लगा ते मज्जा नु मिट्टी ते कट्टा समझ आउसी। चलो कोई नहीं, मज्जा मज्जा दियां भैणां हुंदियां। ते बस मुड़ पैना मैं ते गल्ला कर दिया रात, गाना उन्होंने जरूर सुनावना है। आए भैणियों कोई और बात भी करो। तकब्बर, रौनक, तोसी पसंदी, सफाकी, कोई मकसद नहीं था तुम्हारी जिंदगी का। मैं तो सुधरना चाहना पर तेरे रंगे सुधरन नहीं देंदे। मेरे जैसे इल्म अदब की बात करते हो जिसको आपकी नस्लों ने तबाह किया, लाइब्रेरियां जला दी। काला इलम चिट्टा करके बेचन वाले आ, तेनू की तमीज हो नगरा चंगेज। फिर तेरा भी बहुत कत्लो गारत की थी तू। भाई कत्लो गारत तो की, लेकिन हम उस जमाने में घोड़े की पुष्ट पर बैठकर दुनिया फतह होती थी, मैनुअली एक बटन दबा कर नहीं, तहते कर दिया करते थे। उस वाले का रिवाज ही ऐसा था। हम आपके तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं चंगेज, हम आपको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, हम आप पर लानत ही भेज रहे हैं, लेकिन आपके तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। अब पाउज है दो पिछलियां लड़ाइयां भूल जाओ, मैं थोड़ी मिन्नत पिया करना। क्यों भाई? हुण तां मुईशत दी लड़ाई है। क्या मतलब? तुसी रिकॉर्ड कायम कीता गंदम दे विच, मुड़ 40 लाख टन गंदम मंगा ली ने। और क्या टन तुमने लगाई? यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली लड़ाइयां भूल जाएं। हाँ, यानी कि पिछली लड़ाइयां वे ओ बेबी तेरी पिछली लड़ाइयां। मैं थोड़ी मिन्नत तरले पे करना। यकीन कर सवेर दा बाला ने कुछ भी नहीं खाता। क्या मैनू नौकरी दे दो, भांडे मांज लांगा, मैं थोड़े घर दी सफाइयां कर लांगा। तुम किराए दा घर है, मालिक मकान ने साडा 10 सामान बाहर काट दिता, 2 बच्चे बाहर काट दिते। अच्छा रो नहीं रो। अच्छा भाभी थोड़ी दा एक पैर अंदर एक बाहर है, नौकरी दे दे। वो नौकरी की वजह से नहीं, वो तो एवं लंगड़ी सी। अच्छा उधर बैठो जी जी, दूजा भी बाहर निकल लेंदे चंगेज, फिर नौकरी लभ जू। मैं थोड़ी मिन्नत करना किते नौकरी लभ दियो, मैनू किते रेड़ी लवा दियो। देखिए सर, क्या वक्त आ गया है,
एक जमाने में चंगेज खान अपनी बीवी के लिए दुनिया फतह करने निकल गया था और आज कराया तक नहीं है। मैं बनता थे नहीं, जे हो सके तो थोड़ी जी मदद कर दो, वापसी का कराया कोई नहीं। जे हो सके थोड़ा मेकअप भी दे दो बेगम, नहीं तो मेरे तो बड़ा बुरा हाल हो गया। यार चंगेज खान तुम्हारी बायोग्राफी, यानी इससे देखे सीखने को क्या मिलता है। हाँ। इसने अपनी बीवी की कदर की, जब वो किडनैप हो गई तो इसने उसकी कदर की, उसको वापस रिकवर किया, और तकदीर ने तुम्हें कैसा गिफ्ट किया, लातादाद बीवियां तुम्हें दी। फिर बात देखिए, तजर्बा आपसे ज्यादा और किसके पास है, लेकिन जंग तजर्बे की बुनियाद पर सिर्फ जीती नहीं जाती, उसके लिए लड़ना होगा, कटना होगा, मरना होगा। नहीं, आपको अपने अंदर नहीं, इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। तारीख के अंदर यूसुफ बिन ताशफैन से लेकर सलाउद्दीन अय्यूबी तक देख ले, जिसके अंदर लड़ना, कटना, मरना इसका स्पिरिट नहीं होगा, उसके बगैर आप दुनिया को फतह नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास ऐसा लश्कर हमें तैयार करना है। भाई चाय मंगाई जा रहे हो, कोई ਇਹਦੇ 'ਚ बर्फ ਦੀਆਂ 2 डलियां पा लिया। लेकिन साहब चाय कम पीते हैं, इसलिए थोड़ी कम लेकर आए। और हमारा इलाका तो बर्फानी है नहीं, यहाँ क्या बर्फ की बिल्लियां डालेगा कोई। कभी हमने अपने आप से पूछा कि हम पीछे क्यों रह गए? हमारे असलाफ कौन थे? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कौन थे? नूरुद्दीन जंगी कौन थे? यूसुफ बिन ताशफैन कौन थे? सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? जंग की है उन्होंने, वो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते थे, अपनी जिंदगी से ज्यादा वो मौत को महबूब रखते थे। जब तक हमारे अंदर ये जज्बा नहीं आ जाता लड़ने का, मरने का, कटने का, उस वक्त तक आप दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकते, अपनी हुकूमत को कायम नहीं कर सकते। और याद रखना, जब तक आप अपने सर के ऊपर कफन लपेट के अरबियन नस्ल घोड़े के ऊपर बैठ के, घोड़े की टापों के साथ, एक जोश और जज्बे के साथ, हाथों में कौन थे वो लोग जो हाथों में जो घोड़े की पुष्ट पर सोया करते थे, हम ही थे। जो तकिए के तौर पे तीर को इस्तेमाल करते थे, हम ही थे। जो शलवारों तक में नाड़े तलवार से डालते थे, मैं आपको बता देता हूँ, हम ही थे, वो हम ही थे। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर तू था जिसका एक टूटा हुआ तारा तुझे इस कौम ने पाला है, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था ताजे सरे दारा। तैयार हो? नहीं। चंगेज जी, भैड़िया तू तो जम के ही गवाया। आमदे आ जंगजू। बातें हमेशा वो कौमें बनती हैं जिनका उठना जंग, जिनका बैठना जंग, जिनका खाना जंग, जिनका सोना जंग, जिनका ओढ़ना जंग, जिनका बिछोना जंग, जिनका जंग जिनका सोना, जिनका उठना जंग, जिनका सोना, जिनका ओढ़ना जंग, जिनका बिछोना हद होगी। नहीं, मैं कह रहा था जंग प्लीज देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई जो तरीका आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ये और कमाल है भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। और लोगों के हथा च हथियार फड़ाने तुसी पैरों च घुंघरू बनाते उठ के खलो नाचिया जी सरदार जी। जी ये होता है जब आप जंग से दूर हो जाते हैं तो चंगेज जैसों का ये हाल हो जाता है। जी सरदार, ओए सरदार जी, देयर शुड बी पीस, हार्मनी, यू नो। वॉर तो खून देख के तो वॉमिटिंग नहीं आती। ये है आज की नौजवान नस्ल में रंगा हुआ चंगेज। सर मेरे मसले का तो कुछ करते हैं। क्या कर सकता हूँ? सर इस मनहूस शख्स को कभी अपने साथ मत रखिएगा। क्यों? सर पता नहीं इसके दिल में क्या क्या चलता रहता है, और मैंने इसको एक दिन डांटा तो आगे से कहता है मुझे तो तुम्हारी गालियां भी बहुत मजा देती हैं। क्या? आप तो पढ़े लिखे हैं, बाज़ौक़ हैं, गालिब शनास हैं, एक छोटा सा शेर सुनाया। क्या मतलब गालियों से गालिब का क्या वास्ता? अरे नहीं साहब, कितने शेरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं। वाह कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, वाह गालियां खा के बेमजा ना हुआ। हाँ। और वाह ये पता नहीं क्या से क्या समझ, क्या ख्याल है गालिब का, क्या ख्याल है? सर इन्हें कहें ये सब अपनी बीवी को जाकर सुनाएं। हाय मैं बीवी होती तो उसको भी सुना देता। हाय बेचारा कमा रहा है अभी। इम्तियाज नहीं, इम्तियाज कभी भी नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ फिर इस चुड़ैल के साथ बैठे हो? आप यहाँ कैसे? ये पहले भी बैठता है इस चुड़ैल के साथ?
पता नहीं कब की ये जन्म जली इसके पीछे लगी हुई है। ओ हेलो मिस, हद में रहे अपनी। मैं पीछे लगी हुई, ये मेरे पीछे लगा हुआ है। सलीना बेगम, आप घर चलिए, मैं आता हूँ। बेगम, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मैं दबा दूं? तुमने इसको हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। तो इसे क्यों खुला छोड़ती हो? घर में कोंठे से बांध के रखना था ना। इस्लाह लेने के चक्कर में तुमने इसको ऐसा फांसा है कि घर घुसता ही कब है। तो मैंने इस घामड़ का क्या करना है? अपने पल्लू से बांध के रखा करो। मैं तो जब भी इसको पल्लू से बांधने की कोशिश करती हूँ तो तुम्हें ही सबक देने गया वो होता है। मैं कोई खैरात में नहीं पढ़ रही, बहुत मोटी फीस देती हूँ इसे। तो बीवी, जब आप जानती हैं कि वो आपको पढ़ाते कम और आप पर डोरे ज्यादा डालती हैं, तो फिर आप क्यों? इम्तियाज, तुम डोरे डालते हो इस चुड़ैल पे। इम्तियाज? और तेनों बीवी और स्टूडेंट च कोई इम्तियाज नहीं रहा। ये तो बिला इम्तियाज एक दिल फेंक आदमी। इम्तियाज, तुम तो कवारे थे। दुनिया की बात। ले जाओ इसे। 1 घंटे की क्लास के लिए आते, 4-4 घंटे सर पर सवार होकर बैठा रहता है। तो बेबी, जब आपको पता था 4-4 घंटे सर पे सवार रहता है, तो आपने इजाजत क्यों दी इनको? सर मैं जाना चाहती हूँ। कहते हैं अभी तो तुम्हारा टेस्ट रहता है, अभी तो ये रहता है, ये सुनाओ, पूरे 4 घंटे बाद जाता है। मैंने इल्म के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। ये दुनिया की बातों में मत जाइए, मेरा दिल तो आपके पास ही होता है हमेशा। उठो इस चुड़ैल के पास से। ओ बीबी, संभाल के रख इसे, ऐवी बाहर मुंह मारता फिरता है। इम्तियाज, कमाल करते हैं सर आप। इतनी मुश्किल सूरत हाल है और आप शोलों को हवा दे रहे हैं। शोलों को हवा दे रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं बोलती थी जब शोला भड़क रहा था अपने जोबन पर? थोड़े शोले दे दो, बच्चे मेरे भूखे बैठे। मुझे ये दाल में कुछ काला नजर आ रहा है और मुझे ये वन साइडेड अफेयर नहीं, मुझे बीबी ये सारा कसूर मुझे आपका नजर आ रहा है। मेरा क्या कसूर है? मैं घर में बच्चे पालूं या इसके पीछे फिरूं? बस बच्चे? फोटोआं वेख के जड़ियां कुड़ियां ब्याह कर दियां ना ते फैन जी नसीब छड़ दे। एक मिनट, आपके कितने बच्चे? 4। तुम तो कह रहे थे तो तुम्हारे बच्चे नहीं है? अच्छा, शक्लों मनूस है, नसीब चंगे लिखा के लिया है। इम्तियाज, उठो इस चुड़ैल के पास से। ओ बीबी, मुंह संभाल के बात करो। अपना शोर संभाला नहीं जाता ना, कोई और तरद्दुद करो, मेरे पीछे ना पड़ो। महाराज, मेरा तो दिमाग उलट गया और जिदे तो लड़न दे तो कोई 2 नवियां प्यालियां नहीं दिंदा। मैं खुद हैरान हूं, ये जिसके पीछे लड़ाई हो रही है ये कोई इतनी खूबसूरत तो नहीं है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और नहीं, आपको तो देख के कोई भी पागल हो सकता है। ये कोई पागल ही होगा जो उसको कह रहा हूं, मोटे को। अकड़िए जे तू एडी खूबसूरत नहीं ते ओ केड़ा गुलफाम आ। ओ देख ना, पाटी बोरी वर्गा ओदा जुस्सा है। इन्हें क्या वो खूबसूरत नहीं? खूबसूरती को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मेरी बातें समझती हैं, बाज़ौक है, कुछ सीख जाएगी आपकी वैसी बात। हाँ जी, बड़ी बाज़ौक है, ज़ौक नजर आ रहा है इनका। क्या ये बाज़ौक है? क्या मैं बाज़ौक नहीं हूँ? शादी से पहले मैं आपको भी ऐसे ही पढ़ाया करता था। क्या शादी से पहले इनको भी पढ़ाते थे? अब उनको भी? महाराज, ये पढ़ांदा नहीं दिया, ये पटांदा ही दिया। शागिर्द से शादी, बड़े उस्ताद हो गई। नहीं, मैंने तो इल्म के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं, हर खास आम के लिए। खास आम के लिए दिल करता तेरे दरवाजे पर ठुड्डे मारूं। बंद दरवाजे में ठुड्डा मारी तो पहले ही खुले पे। ये देखिए, ये जो महाजबी आपके पास बैठी है, मुझे लगता है ये भी मेरे पास आती रही है ना अभी। इम्तियाज, चलो मेरे साथ। अरे चलो, नहीं जाएगा। चलो इम्तियाज, चलो इम्तियाज, महाजबी चलो। बुला टली। लेकिन सर, अब मैं उर्दू किससे पढ़ूंगी? मुझसे। पैसे चाहिए? जूते? नहीं, पैसे चाहिए। इम्तियाज दीवाना होता है मस्त। 200, सिर्फ 200 इनकलाबी लोग अगर मुझे मिल जाएं तो मैं इनकलाब ला सकता हूँ। सर, एक इनकलाबी है हमारे पास। कौन? बुलाओ उसे। इनकलाबी आ जाओ। मोहब्बत उन जवानों से है मुझे जो डालते हैं सितारों पे कमंद। फिदे मुंह तेरा, ये शेर तो ठीक तरीके से पढ़। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। सर पर कफन बांध ले। कफन सर तई बनी दे और लगते बनी दे। उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। ओए, गरीब जाग गए ते रोटी मांगणगे, तेरे कोल ते आप खाण कुछ नहीं। एनू खान दी केड़ी परेशानी है? ये तो डीजल च तले हुए समोसे खा जांदा। कुछ सोच रहे हैं? चुप क्यों हो गए हो? लोग तो दफ्तर जाने के लिए बनाओ सिंगार करते हैं ना जी। ये बेशरम बनाओ सगार लगा के निकलता है। अब यलगार का वक्त है। सर, मुझे तो ये आपका हम यलगार लग रहा है। नहीं, मेरा मतलब है हम ख्याल। अरे सूट साट ला दे, पेंट कोट, कोई यलगार कमीज पाया कर।
सोनी लगू बहू। इस तरह के बंदे की यलगार में जेब जरूर होता है। मशरिक के बढ़ते हुए सूरज को जरा देख, फलक देख, जमीन देख और अपनी यलगार देख। ये जंगजू हो ही नहीं सकता। करो यलगार, करो यलगार, यलगार हो, यलगार किसको मुझे दिखाए, मैं उन दुश्मनों को नाबूद कर दूंगा। क्यों? बताइए, मेरा ख्याल है, जल्दी जवाब दीजिए। सब दुश्मनों का बताए, मैं उनको आज जलाकर राख कर दूंगा, जम कर दूंगा। यही लगता है, आगे लगो, आगे लगो, आगे। दुनिया से लेके कर रहा तो लेके समुद्र से लेके यलगार की है। खुश हो? यलगार करा के